आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। 3 देशों की इस यात्रा में अपने अगले गंतव्य न्यूजीलैंड के लिए रवाना होने से पहले आज मेलबर्न में श्री मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित हैं। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर व्यापक चर्चा होगी। इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग परियोजना का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। ये परियोजना उज्जैन, दक्षिण, घटिया, नागदा, खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 2 वर्षों में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से लगभग 35 लाख आबादी तथा 62 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग के निर्माण से उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा एवं तेज संपर्क मिलेगा। इसके साथ ही इंदौर, भोपाल एवं मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित एक किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर से अधिक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा और 1,000 रुपए हर साल प्रति माह दिया जाएगा। जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के 1 साल तक 1,000 रुपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुशल कार्यबल, मजबूत संस्थानों और नवाचार के कारण भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों जीसीसी के लिए सबसे पसंदीदा देशों में शामिल है। नई दिल्ली में सीआईआई राष्ट्रीय जीसीसी बिजनेस समिट 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 2100 से अधिक जीसीसी हैं, जहां 23 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। इन केंद्रों से हर साल लगभग 10,000 करोड़ डॉलर का राजस्व प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र इंजीनियरिंग, अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, वित्त, उत्पाद तथा डिजाइन और डेटा विज्ञान को एक साथ लाकर नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्यूसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। ओमान यात्रा पूरी करने के बाद वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत के धीरज बोम्मादेवरा और कीर्ति शर्मा रिकर्व मिश्रित स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्हें चीन से 3-5 से हार मिली। अब कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला इटली से होगा। वहीं भारत की पुरुष और महिला रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। हालांकि भारत की महिला कंपाउंड टीम पहले ही फाइनल में पहुंचकर अपना पदक पक्का कर चुकी है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ था। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिला दी। एम्बापे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा और तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से तथा चौथे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में जनगणना से संबंधित हस्त पुस्तिका तैयार की जाएगी, जिसके लिए लगभग 150 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। वहीं इंदौर के ही किला भवन शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश मेले का शुभारंभ हो गया है। खंडवा में आगामी 2 से 4 अगस्त तक खंडवा गौरव दिवस में पार्श्व गायक विनोद राठौर को प्रतिष्ठित किशोर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम दत्तीगारा में कृषि विभाग ने अमानक बीज उपचार दवा बेचने के मामले में डीलर और कंपनी संचालक के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया है। झाबुआ, थांदला और पेटलावद में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आगरमालवा जिला सहकारी विपणन संस्था को वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कटनी में आवास प्लस 2026 सर्वे के तहत तैयार वेटिंग लिस्ट के फाइनल करने और उसके वेरिफिकेशन के लिए 2 दिवसीय ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए नवाचार साझा करने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया गाड़ासराई के बिरासनी शिशु विद्या मंदिर का औचक निरीक्षण करने पहुंची। नीमच जिले के 105 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की तय मानकों के अनुरूप संचालन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मौसम में प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और भोपाल में कल भी दिन भर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने ग्वालियर, गुना, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर और होशंगाबाद जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल ब्रिस्टल में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ अपनी T20 सीरीज जीती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।